मनु, क्या हुआ आजी साहब? मनु, तुम्हारे गले में जो कवच था वो देना, कहाँ है? है मेरे पास, ये देखिए। अरे कहाँ है? यही है। अरे कहाँ गया? आजी साहब एक मिनट। ठीक से देख। अरे बेटा, वो कवच झांसी नरेश गंगाधर राव का है और वो उसे ढूंढ रहे। कहाँ रखा तूने? कहीं गिरा तो नहीं दिया ना? मनु, अरे कहाँ गिरा दिया? मनु, मिला? हाजी साहब, कुछ देर पहले यही मेरे गले में था और अब पता अरे नहीं। याद कर, कहाँ गिरा दिया तूने? देख, ढूंढ। देखिए तो ऐसा है। हमारी बेटी के हाथों में मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। फिर तो मैं पुरस्कार भी मिलना चाहिए। अवश्य। इसे गरीबों में बांट देना। हमारी बेटी अब थोड़ा सा विश्राम करेगी। आप सभी लोग शाम को आइएगा। आओ बेटा। बाबा, मैं तो स्वयं ही नहीं समझ पा रही हूँ कि वो कवच कहाँ गिर गया होगा। मनु, तुझे अभी तक आभास नहीं है? वो कवच झांसी नरेश का है। उनकी स्वर्गवासी पत्नी ने उन्हें दिया था। उन्हें अत्यंत प्रिय है वो, और उन्होंने इसी महल की किसी कन्या के गले में वो देखा है। परंतु बाबा, वो कवच तो हमें गंगा मैया से मिला था। अरे मिला होगा, परंतु अब कहाँ है? ढूंढ उसे। इससे पहले कि श्रीमंत सरकार काशी नरेश को बारात लाने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाएं, उस कवच का मिलना अति आवश्यक है, अन्यथा बात बहुत बढ़ जाएगी। हे देवा। बेटा, ये वस्त्रों और आभूषणों में से तुम्हें जो पसंद आए वो पहन लेना। जय साहब। और हाँ, विश्राम करते समय अपनी मेहंदी का ध्यान रखना, कहीं बिगड़ न जाए। जी। इंदु बेटी, आओ। यहाँ बैठो। अब वो समय आ गया जब तुम हमसे दूर हो जाओगी।
क्या करूं बेटी, एक पिता हो ना, जिसे वर्षों से फूलों की तरह रखा, वो आज हमसे दूर हो जाएगी। और हमारे पास स्मृतियां शेष रह जाएगी। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। इस बार तेरे विवाह के समय कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो हम जीवित नहीं रहते। हर कन्या एक न एक दिन अपने पिता से अलग होकर एक नया और सुखमय जीवन शुरू करती है। चलता हूं, बारात को निमंत्रण पत्र देना है। दोबारा ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। हे देवा, कवच मनु के गले में ही था। हे देवा, कहां चला गया? आप तो जानते हैं मोरोपंत, हमें जिनसे बात करना भी पसंद नहीं, आज उनकी बात सुननी पड़ेगी। सर, ये क्या कर रही है? क्या ढूंढ रही है? नहीं, वो क्या है ना, ये बैठक अस्त व्यस्त था ना, तो हम ठीक कर रहे थे। अरे वहीनी साहब, आप भी ना किसी से कह दीजिए, वो कर लेगा। मोरोपंत जी, मेरे साथ चलो। काशी नरेश को बारात लाने का निमंत्रण देने जाना है। अभी से क्यों? मेरा मतलब है, दोपहर में तो बाराती विश्राम कर रहे होंगे। वहीनी साहब, विवाह में विश्राम कैसे? अब ये सब कुछ छोड़िए और अपनी तैयारी कीजिए। हाँ मोरोपंत, पंडित जी से मिलकर फेरों का शुभ मुहूर्त तो पूछ लीजिए, ठीक है? जी श्रीमान सरकार। देवा, ये अनर्थ ना होने देना। मेरी लाश रख ले प्रभु। उस कन्या का मिलना अति आवश्यक हो गया है रघुनाथ। अब तुम्हारा केवल यही काम है कि किसी भी तरह कवच को प्राप्त कर दे। महाराज, हमने मोरोपंत को अच्छी तरह से समझा दिया है। वो निश्चित रूप से उस लड़की को ढूंढ लेंगे। यही उन सब के लिए उचित भी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि महल में एक लड़की हमारा कवच पहन के घूम रही है और महल वालों को पता तक नहीं? क्या बात है महाराज? मधुपक्ष की ओर से बारात नियंत्रण की प्रथा आरंभ होने जा रही है। काशी नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ।
हम नहीं जा पाएंगे। महाराज क्षमा कीजिएगा, दरअसल आपने अभी तक किसी भी प्रथा में हिस्सा नहीं लिया है। कहीं हम जानते हैं रघुनाथ, परंतु अभी हमारी मनस्थिति नियंत्रण में नहीं है। हम कवच को भुला नहीं पा रहे, और ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा से सामना न होना ही ठीक है। ठीक है महाराज, काशी नरेश को हमारा संदेश भेजा जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आदरणीय काशी नरेश, शामक राव जी, आप अपने सुपुत्र एवं गणमान्य भारतीयों सहित हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। अभी ये निमंत्रण अपने पास ही रखिए। हम आपका आशय नहीं समझे। आप सब कुछ समझ रहे हैं, परंतु समझना नहीं चाहते। हम अपने परम मित्र झांसी नरेश माननीय गंगाधर राव का सिद्ध कवच, जो आपके महल की किसी कन्या के पास है, सबसे पहले उसे भिजवाइए, फिर हम आपका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। शामक राव जी, आपको क्या हो गया? एक साधारण कवच के लिए आप हमारा आमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं? साधारण? जो वस्तु किसी को अत्यंत प्रिय होती है, वो साधारण नहीं होती। अत्यंत मूल्यवान सही, प्रिय सही। अभी ये बाजीराव पेशवा इतना लाचार नहीं है। ऐसे एक तो क्या, हजारों कवच अपनी पुत्री पर न्यौछावर कर सकता है। हजारों नहीं, लाखों कवच निछावर कर सकते हैं श्रीमंत बाजीराव पेशवा साहेब। परंतु असीम प्रेम, श्रद्धा और भावनाओं से ओतप्रोत सिद्ध कवच को अंग्रेजों से पाई पेंशन के टुकड़ों से खरीद नहीं सकते। वाह वाह, नियति भी कैसे कैसे खेल खेलती है। जिनके पूर्वज कभी हमारे दरबार में खड़े होकर थर थर कांपा करते थे, आज वही खून भरी सभा में हमारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का दुस्साहस कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने किया, उसका दंड हमें क्यों? आपका पतन हो गया, इसमें हमारा क्या दोष? आज हमारे बल से और ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। सत्ता, धन, दौलत, ऐश्वर्य। वो सब हमारा था। बस पेशवा महाराज, बस। अब कुछ मत बोलिए। हम अपने आदरणीय मित्र का और अपमान नहीं सह सकते। हमें तुरंत वो कवच चाहिए, अन्यथा ये बारात वापस चली जाएगी। इंदु दीदी,
अच्छा सुनिए, हमारे आजोबा कहाँ हैं? महाराज तो बारातियों को आमंत्रण देने गए। आदरणीय काशी नरेश, आप अपने बारातियों सहित हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। हमें आपका आमंत्रण स्वीकार है। शीघ्र पधारिए। जी हम आते ही हैं। हम अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सावरिया, खाओ। नहीं खाओगे? सावरिया, तुम भी हमारे व्यवहार से दुखी हो गए, परंतु हम भी क्या करें। पिछले 5 वर्षों से हम उसे पहन रहे थे। बड़े मान से दिया था हमें रमाबाई ने। उनकी अंतिम भेंट थी वो, परंतु हम उसे लिए बगैर यहां से जाएंगे नहीं। महाराज, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुनाथ, क्षमा कीजिएगा महाराज, काशी नरेश ने संदेश भिजवाया है कि आपकी उपस्थिति के बिना बारात प्रस्थान नहीं करेगी। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। इस बार तेरे विवाह के समय कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो हम जीवित नहीं रहते। मन्नू, तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरी बार में तुम्हारे ही कारण। इंदु दीदी! हे देवा, क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? अब तो कोई चारा नहीं बचा। मुझे झांसी नरेश से ही बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इंदु दीदी के विवाह में नहीं।